और जो ऑफिस में कार्यालय में जमा किए गए या किसी पदाधिकारी को दिए गए, न्यासी को दिए गए, व्यक्ति को दिए गए, उन सबका तो संग्रह है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका रजिस्टर भी जो हम लोगों ने आपको अभी दिखाया, जिसकी फोटो आपने ली है, वह आप दिखा सकते हैं। जो चांदी हम लोगों ने ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नजर में वो निर्दोष भी हैं, क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर है? देखिए, मैं चंपता जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपता जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर? क्या एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखा कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है।